अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। पीटीआई सरबराह इमरान खान को ओमनी ग्रुप जो कि आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त हैं, अनवर मजीद साहब, उनके ख़ानदान और उनकी कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। लीगल नोटिस में क्या उनका कहना है, उसका मतन बल्कि मुकम्मल आपको लीगल नोटिस पढ़ के सुनाऊँगा, जिसमें उन्होंने इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा किया है। लेकिन इमरान खान अब मुसलसल जो है हम देखते रहे कि ओमनी ग्रुप का नाम जहाँ लेते थे वहाँ आसिफ जरदारी का उनकी करप्शन के हवाले से नाम लेते रहे, और ना सिर्फ जलसों में बल्कि टीवी टॉक शोज़ में भी ओमनी ग्रुप और आसिफ जरदारी का हमेशा तज़किरा करते हुए नज़र आए। लेकिन उन्होंने कई जो है वो खिताबात और टॉक शोज़ में उनके वुज़रा ने जो है नैब को प्ली बारगेन करने के हवाले से भी बार बार तज़किरे किए। लेकिन ये उस इल्ज़ामात और उन सारी वजूहात के ऊपर जो है लीगल नोटिस भेजा गया है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर तज़किरा करें कराची में, जब ये एक जाली बैंक अकाउंट्स और उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात के तहत ये नून लीग के दौर में तहकीकात शुरू हुई थी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के और दीगर जो सिंध बैंक के हैं, ओमनी ग्रुप के जो अफसरान हैं, मालिकान हैं, और अनवर मजीद के साथ साथ उनके बेटों को भी मुल्ज़िम नामज़द किया गया था। उनके दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको भी मुल्ज़िम नामज़द किया गया था। कराची की बैंकिंग अदालत में ये मामला चलता रहा। कई पेशों पर हम ख़ुद इस मामले को कवर करते रहे। उसके बाद फिर ये मामला जो इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और वहाँ पर नैब को बाकायदा तौर पर ये इरसाल किया गया कि इस मामले की तहकीकात और जो मामलात हैं सारे वो नैब सुनेगा। लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ ट्रायल अभी पेंडिंग है और कुछ मुल्ज़मान को ज़मानतें मिल चुकी हैं और कुछ मुल्ज़मान की तरफ से प्ली बारगेन भी की गई है। लेकिन उन तमाम जो इल्ज़ामात जो इमरान खान की तरफ से मुख्तलिफ स्पीचेज़ में मुख्तलिफ खिताबात के दौरान लगाए जाते हैं उनको यकसर मुस्तरद किया गया है। लीगल नोटिस में अनवर मजीद और उनकी कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है, ख़ास तौर पर उनके जो बेटे गनी मजीद हैं उनकी तरफ से, वो मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। उसके बाद फिर मजीद कुछ बैकग्राउंड है जो कि हम खुद कवर करते रहे, उनको यकसर इन्होंने मुस्तरद किया है, उस हवाले से क्या कहते हैं वो। लीगल नोटिस उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बड़ी कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक मारूफ लॉ फर्म की तरफ से उन्होंने जारी किया है, अब्दुल गनी मजीद ने। और उन्होंने लीगल नोटिस में कहा है कि आपकी पार्टी के रहनुमा ओमनी ग्रुप पर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। 2019 में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर जरताज गुल ने टॉक शो में जो वो शरीक थी। जरताज गुल ने शो में कहा कि गनी मजीद ने नैब में 9 अरब रुपए की प्ली बारगेन की है। और उनका कहना है कि उस शो में चौधरी मंजूर अहमद जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी शरीक थे। उन्होंने कहा था कि अब्दुल गनी मजीद जो है वो ये नहीं है, कोई और है। लेकिन उनका कहना है कि जरताज गुल ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी के शरीक मुल्ज़िम अब्दुल गनी ने ही प्ली बारगेन कर ली है। इमरान खान ने भी 17 नवंबर 2022 को जलसे में खिताब में कहा कि ओमनी जो है ग्रुप ने 9 अरब रुपए की प्ली बारगेन की है। इमरान खान ने जो है वो तासुर उन्होंने कहा कि देने की कोशिश की कि ओमनी ग्रुप जो है वो आसिफ जरदारी की मलकियत है, ये लीगल नोटिस में कहा गया है। और उनका ये कहना है कि ओमनी ग्रुप अनवर मजीद फैमिली की मलकियत है, आसिफ जरदारी का ओमनी ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी कहा गया है कि ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद और ओमनी ग्रुप ने नैब से किसी किस्म की कोई प्ली बारगेन नहीं की है। ओमनी ग्रुप या ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद ने कोई प्ली बारगेन नहीं की, इसकी तस्दीक कई मौके पर नैब हुकाम भी कर चुके हैं। गलत और झूठे इल्ज़ामात की वजह से ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। फौरी तौर पर इल्ज़ामात वापस लेकर गैर मशरूत जो है माफ़ी मांगी जाए, ये इमरान खान से मुतालबा किया गया है। और हरजाने के तौर पर 9 अरब रुपए उनका कहना था कि अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो अदा किए जाएँ, और 14 दिन के अंदर का टाइम दिया गया कि माफ़ी मांगें, और वरना आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अब्दुल गनी मजीद जो कि अनवर मजीद के साहबजादे हैं, मुल्ज़िम भी नामज़द हैं, जो कि आसिफ जरदारी की ख़िलाफ़ जो है फ़ेक अकाउंट या जाली अकाउंट्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर संगीन नौइयत के जो केसेस चल रहे हैं उसमें ये मुल्ज़िम हैं। और इन्होंने कहा है कि जो इमरान खान की तरफ से उनकी वज़रा की तरफ से जो उनकी उस वक्त जो है वह हुकूमत थी, उस वक्त इनके ऊपर जो है संगीन नौइयत के इल्ज़ाम आयद होते रहे, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने तंबीह की है कि 14 रोज़ के अंदर अंदर माफ़ी मांगें, वरना इनके ख़िलाफ़ भरपूर
किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मामला आता है जो हम आपको पहले से तस्करा कर रहे थे कि सिंध का यानी कि पीपल्स पार्टी के अलावा कई ऐसे वुज़रा हैं, कई ऐसी जमातें हैं, कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि मुसलसल जो कि माजी में पीपल्स पार्टी के करीब रहे हैं, वो भी इल्ज़ाम आयद करते रहे कि ओमनी ग्रुप, अनवर मजीद और उनके जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन नोयत की करप्शन में मुलव्वस हैं। इसी तरह के इनके ऊपर इल्ज़ामात नैब के जो रेफरेंसेस और FIA ने जब तहकीकात की थी तब भी सामने आते रहें और इन्हीं इल्ज़ामात के वो जो इल्ज़ामात हैं उनका वो सामना भी करते रहे। अनवर मजीद के साहबजादे गिरफ़्तार हुए, अनवर मजीद खुद गिरफ़्तार हुए और उसके बाद फिर आसिफ जरदारी और दीगर लोगों ने जो है वो फरियाल टालपुर ने ज़मानतें हासिल कर ली थी और कई महीने तक अनवर मजीद खुद जो है वो यहाँ कराची NICVD में ज़ेर इलाज रहे। उसके बाद फिर हुकूमत जैसे ही तब्दील होती है, मामला जैसे तब्दील होते हैं अदालतों से, उन्होंने ज़मानत हासिल कर ली और कई मुल्ज़मान ने जो वो तिब्बी बुनियादों पर ज़मानतें हासिल की। लेकिन अब भी उनका जो कारोबार है उसी तरह सच धज के जिस तरह जारी था उसी हिसाब से जारी है। लेकिन इनका कहना है कि जिसने गनी मजीद ने प्ली बार्गेन की है वो ये गनी मजीद नहीं है, कोई और है, तो लिहाजा 9 अरब रुपए अदा करें वरना आपके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई की जाएगी। बाकायदा तौर पर ये इरसाल किया गया है एक लॉ फर्म की तरफ से। अब देखना यह है कि इस लीगल नोटिस का इमरान खान जवाब देते हैं या फिर उनको कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ता है। बाकी जहाँ तक करप्शन के रेफरेंसेस की बात है वो अब भी कराची इस्लामाबाद की एहसाब अदालतें हैं वहाँ ज़ेर समाअत हैं। कराची से बाकायदा तौर पर इन केसेस को मुंतकिल किया गया था और उस वक्त भी ये तासुर था कि यहाँ कराची में अगर ये रेफरेंसेस ज़ेर समाअत रहते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पर गवाहों को हिरासा किया जाएगा। यहाँ पर जो मुख्तलिफ इस केस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं उनको हिरासा किया जाएगा, उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो लिहाजा इन केसेस को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाता है। तो उस वक्त ये तकरीबन 2018 में रेफरेंसेस जो है मुंतकिल किए गए थे और उसके बाद फिर अब तक फरियाल टालपुर साहिबा और उसके अलावा आसिफ जरदारी, अनवर मजीद, गनी मजीद और इनके दीगर जो शरीक मुल्ज़मान हैं वो तमाम के तमाम अब ज़मानत पर आ चुके हैं। अब सूरत हाल चूँकि तब्दील हो रही है और तब्दील होती गई जैसे सूरत हाल थी या होती हुई जो सूरत हाल है उसके बाद यकीनी तौर पर ओमनी ग्रुप को भी ये महसूस हुआ कि उनके ऊपर जो PTI या इमरान खान या उनके जो उस वक्त के रहनुमा हैं जो कि मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में इल्ज़ामात आयद करते रहें, ओमनी ग्रुप को करप्शन में बराह रास्त मुलव्वस करते रहें और ओमनी ग्रुप का ताल्लुक बराह रास्त आसिफ जरदारी से जोड़ते रहें। लिहाजा उन्होंने जुर्म किया है, उनकी साख को मुतासर किया है, अरबों रुपए का उनकी कंपनी का नुकसान हुआ है। लिहाजा इमरान खान को जो है उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है जिसके खिलाफ उन्होंने तंबीह की है, बल्कि अंदिया दिया है कि अब उनके खिलाफ जो है मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अब मामला आता है कि अब तक केसेस क्यों पेंडिंग है। हम सब इस तरह आपको बारहा बताते रहें कि जिस तरह हुकूमत तब्दील हुई उसके बाद हुकूमत ने खुद ऐलानात किए कि नैब की कवानीन में तरमीम की। अब कई प्रोसिक्यूटर्स हैं, कई नैब के अफसरान हैं, वो अब केसेस की कार्रवाई से हट चुके हैं, दस्तबरदार हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि कुछ अर्सा पहले तक जो है वो इन रहनुमाओं, इन लोगों की तरफ से, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस के लिए जो है वो अदालतों में पेश होते रहें, इनकी भरपूर किस्म की मुखालफत करते रहें। अब किस मुंह के साथ अब ये कहें कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ केसेस बनते नहीं हैं, तो लिहाजा उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दिए हैं। कई प्रोसिक्यूटर कराची से हैं जिन्होंने ओहदों से इस्तीफ़े दिए हैं और इसी खदशे का इजहार किया है कि अब किस तरह वो इन इल्ज़ामात का जिनके मुखालफत में वो अदालतों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ये तज़किरा करते रहें, दलाइल देते रहें, नैब के केसेस की पैरवी करते रहें और अब अचानक ये कह दिया जाए कि ये तो नैब के ज़ुमरे में आते नहीं, नैब के जो है वो दायरा अख्तियार में ये केसेस नहीं आते, तो लिहाजा उनको जो है वो ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने ओहदों से इस्तीफ़ा देना जो है वो दुरुस्त समझा। बाकी कई मुल्ज़मान हैं, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नैब से प्ली बार्गेन भी कर चुके हैं, लेकिन इनका दावा है ओमनी ग्रुप के मालिकान का कि उन्होंने कोई प्ली बार्गेन नहीं की, लेकिन जो इमरान खान की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए वो बेबुनियाद हैं। अब देखना ये कि कानूनी जंग ये किस तरफ जाती है। मज़ीद भी इस सिलसिले में कभी अपडेट होगी तो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।